भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े प्रसन्नता की बात है, बद्री विशाल की असीम कृपा से, उनकी महती अनुकंपा से आज हम अपने शिष्य मंडली के साथ हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। और अभी हमने गंगा स्नान किया, गौरी कुंड में स्नान किया। अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम पुनः सब भगवान के दर्शन करके वापस आएंगे। अन्य जो मंदिर यहाँ के होंगे उनके भी दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से दर्शन करते हुए हम तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। हमारे शिष्यों ने प्रेरित किया, गुरुजी बद्री नारायण चलना है। और अभी हमने देखा कितना अच्छा लगता है। तीर्थयात्री ये सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ लोग दर्शन करने जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ बद्री विशाल के दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तो कैसे भी जा सकते हैं। लेकिन केदारनाथ जाना हो तो उसके लिए यहाँ हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। भगवत कृपा होगी तो हमारा भी नंबर आएगा, हम सब लोग भी उससे यात्रा करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है। ये प्राकृतिक जो यहाँ की संपदा है, ये जो यहाँ की सौंदर्यता है, ये जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, देख करके अतीब खुशी होती है। मैं तो समझता हूँ कोई रुग्ण व्यक्ति हो और यदि इस स्थान पर आ जाए, कुछ दिन रहे, तो माँ गंगा की कृपा से, बद्री विशाल की कृपा से रोगी व्यक्ति भी निरोगी हो सकता है। और बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद दे दीजिए। सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार से गोविंद की दर्शक आपको देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान सबका कल्याण करे। बद्री विशाल की सबके ऊपर असीम कृपा हो। गंगा मैया सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। जो दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कहा वेद पुराना। ऐसे माँ गंगा के हम गोद में आज बैठे हुए हैं। जिन माँ गंगा के दर्शन करने से गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापे पिहो विष्णु लोके महीयते। पहली बात तो शास्त्र में लिखा है कि गंगा जगतारिणी है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने जो क्रोध भरी दृष्टि से भस्मीभूत कर दिया था। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जिसका किसी संत ऋषि आदि के माध्यम से, किसी गुरु ब्राह्मण के द्वारा किसी को यदि श्राप होने के बाद, मिलने के बाद मृत्यु होती है तो उनकी मुक्ति नहीं होती। तो गंगा मैया को राजा भगीरथ ने बड़ी तपस्या के द्वारा यहाँ तक लाए। हालांकि भगीरथ के पहले भी उनके पूर्वजों ने बड़ी साधना किया माँ गंगा को प्रसन्न करके लाने के लिए, लेकिन अंततः सफलता भगीरथ को मिली। इसीलिए भागीरथी गंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तो गंगा तो कई नाम से हैं, अलकनंदा है और भी हैं। तो आज हम जिनकी गोद में बैठे हैं ये अलकनंदा है और इनके दर्शन कर रहे हैं। तो अभी हम बता रहे थे इनके महात्म्य के बारे में कि जो गंगा के निकट न हो करके भी, और यदि ये
400 कोस योजन दूरी पर हो और वहाँ से भी गंगा शब्द अपने मुखारविंद से यदि नाम ले ले तो गंगा का नाम उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है। और फिर वो तो बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसे कि गंगा के दर्शन हो रहे हों, स्पर्श करने को, डुबकी लगाने को सौभाग्य प्राप्त हो, गंगा जल का जो पान करे। हम सब सौभाग्यशाली हैं और माँ भगवती की कृपा से आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा ही सौभाग्य हमेशा सबको प्राप्त हो। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो बद्री विशाल की जय, हमारे भक्तों की जय। सभी दर्शकों को सबके लिए आशीर्वाद। गंगा मैया सबका कल्याण करे। जो दर्शनार्थी आए हैं भगवान सबको बुलाए दर्शन करने के लिए, ऐसे ही सबको बुलाते रहें और ऐसे दर्शन देते रहें जैसे कि आज हम सब लोगों का आना हुआ। हम सब लोग यहाँ मिल कर के जैसे आज स्नान किए और दर्शन किए और ये जो छटा चारों तरफ बद्री विशाल के चारों तरफ इनके यहाँ का जो ये जो छटा सौंदर्यता है ये सब खूब निकल रही है। ले लेंगे भैया, बांटे खाते ले लेंगे घर पे, हैं? घर में बांटे खाते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 10 का एक। कहाँ से क्या कहाँ है से भैया? हैं? क्या है बाद में लेंगे। देवी पूछ रही कि ये क्या है बता दें।